तुम एक डिलीवरी बॉय हो। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर आरव एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। सुबह से रात तक वो अपनी बाइक लेकर हर गली में घूमता, लोगों के पार्सल डिलीवर करता। लोग उसे देखकर बस इतना कहते, दिन भर काम करता हूँ। एक और आम लड़का। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। सच ये था, आरव कोई आम इंसान नहीं था। वो एक छुपा हुआ अरबपति था जिसने अपनी असली पहचान दुनिया से छुपा रखी थी, क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उसे उसके पैसों के लिए प्यार करते हैं या उसके लिए। फिर उसकी जिंदगी में आई नैना, एक सपने देखने वाली लड़की, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार। आरव ने उसे पहली बार देखा और कुछ ही समय में दोनों ने शादी कर ली। शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे, छोटी छोटी खुशियां, हंसी मजाक और एक दूसरे का साथ। नैना अपने करियर पर ध्यान देती और आरव हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता, बिना किसी श्रेय के। जब नैना संघर्ष कर रही मुझे थी, बड़ा बनना है, तब आरव ही था जो चुपके से उसके लिए इन्वेस्टर्स लाता, डील्स फाइनल करता और उसकी कंपनी को बढ़ाने में मदद करता। लेकिन नैना को कभी पता ही नहीं चला कि उसकी सफलता के पीछे आरव का हाथ है। धीरे धीरे नैना एक सफल CEO बन गई। उसकी कंपनी बढ़ने लगी, नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलने लगा। लेकिन कहते हैं ना, सफलता के साथ लोग भी बदल जाते हैं। एक दिन नैना की जिंदगी में उसका अतीत वापस आया। करण, उसका पुराना बॉयफ्रेंड, स्टाइलिश, अमीर और बहुत कॉन्फिडेंट। जैसे ही उसने एंट्री ली, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और धीरे धीरे नैना के करीब आने लगा। मीटिंग्स में आइडिया देना, क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना और धीरे धीरे उसने नैना का भरोसा जीत लिया। आरव चुपचाप सब देख रहा था। उसे पता था क्या हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। धीरे धीरे करण नैना की सफलता का सारा श्रेय लेने लगा और नैना उसकी बातों में आने लगी। अब आरव उसके लिए मायने नहीं रखता था। घर में उसका सम्मान कम होने लगा, बातें कम, झगड़े ज्यादा होने लगे। एक दिन गुस्से में नैना ने कहा, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। ये शब्द आरव के दिल को चीर गए, लेकिन उसने फिर भी चुप रहना ही ठीक समझा। और फिर वो दिन भी आ गया जब नैना ने सारी हदें पार कर दी। वो करण के साथ ज्यादा समय बिताने लगी, लग्जरी डिनर, लेट नाइट ड्राइव्स और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। आरव सब जानता था, उसने अपनी आंखों से सब देखा। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी इंसान अपने प्यार को खुद टूटते हुए भी देख लेता है। फिर एक दिन नैना ने सीधे आरव के सामने डिवोर्स पेपर्स रख दिए। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। आरव ने बस एक पल उसे देखा और धीरे से कहा, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम खुश रहो। और बिना किसी बहस के उसने पेपर साइन। नैना ने उसे घर से निकाल दिया और आरव खामोशी से वहां से चला गया। लेकिन इस बार उसकी खामोशी के पीछे एक फैसला था। अब वो अपनी असली पहचान छुपाने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हुआ, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्री के लोग मौजूद। नैना भी वहां थी, करण के साथ, कॉन्फिडेंट, प्राउड और अपनी सफलता पर गर्व करती है। तभी उनकी नजर पड़ी आरव पर और एक बार फिर नैना ने उसका मजाक उड़ाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग हंसने लगे, करण भी मुस्कुराने लगा, लेकिन आरव बस चुप खड़ा रहा। तभी स्टेज से एक आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर आरव मेहरा। एक पल के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी नजर उस लड़के पर जिसे वो अब तक एक डिलीवरी बॉय समझ रहे थे। नैना के हाथ से ग्लास गिर गया और करण का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को सपोर्ट करके हमारा हौसला बढ़ाएं।